हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में दीपांशु गोयल जी बैठे हैं जिन्होंने जुलाई 21 में अपना इंटर का एग्जाम दिया और इन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्हें ऑल इंडिया 17th रैंक इन्होंने सिक्योर किया है। यस फ्रेंड्स, ऑल इंडिया 17th रैंक। सारे पेपर में इनके एग्जामिशन है। इन्होंने मेरे से एफएम की क्लास ली थी और इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर इन्होंने करके रखा था। इनके एग्जाम भी जब इन्होंने पेपर देखा तो सब कुछ पढ़ाया हुआ आया और इन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छी से की। मैं खास तौर पर बोलना चाहूँगा कि इनके थ्योरी पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लॉ में इनके 83 मार्क्स हैं और ऑडिट में इनके 74 मार्क्स हैं। यस फ्रेंड, सो इसलिए मैं स्ट्रेस इस मार्क्स को दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थ्योरी में बहुत कम मार्क्स मिलता है। तो ये जरूर आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं और फाइनल में भी बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये अपना एक ग्रुप बनाएं और अपनी जो भी गाइडेंस है वो लोगों को दें, स्टूडेंट्स को दें, क्योंकि अब ये सीनियर हो गए हैं। उनके लिए एटलीस्ट जो इंटर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या जो भी इंटर में आए होंगे तो ये अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो इनका मैं जो भी इनका ग्रुप का डिटेल्स होगा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दीपांशु जी, सबसे पहले ये बताइए कि इतना कमाल आपने किया कैसे? क्या आपने रैंक का सोचा था? एफएम आपको कैसा लगा? पढ़ने में कैसा मजा आया? एग्जाम पेपर कैसा गया? और घर में कैसे खुशियों की लहर है? किस तरह से आपने तैयारी की? कैसे आपने अपने अप्रोच को रखा? ये सारी बात बताइए। तो क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है रैंक लाने का, लेकिन ला नहीं पाते या वो उस तरह से अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं। तो सही अप्रोच अगर आप दिखा पाएं तो शायद उनकी किस्मत चमक जाए, वो भी मेहनत कर पाएं और वो भी आगे इतने ही सफल हो पाएं जितने आप हुए हैं। सर सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में भी रैंक थी 31। तो सर एंट्रेंस में ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बट इंटर बहुत जैसे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं तो थोड़ा सा लग रहा था पहले डर कि कैसे 8 सब्जेक्ट कैसे एक साथ दूंगा, ग्रुप एक साथ दूँ या अलग अलग दूँ। बट सर जब तैयारी स्टार्ट करी मैंने तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल है। मतलब अगर तुम डेडिकेशन के साथ रोज़ पढ़ने बैठ जाओगे, तुम एक अपने पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है, वो एक दिन में नहीं आता, वो तुम्हें टाइम लगता है। अगर तुम धीरे धीरे उस प्रोसेस में बैठने लग जाओगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ अपने आप को उस सेटिंग में बिठा लोगे, तो मुझे लगता है फिर तो रैंक लाना बहुत ही आसान है। बच्चे कहते हैं कि पास होना बस पास हो जाए, बट तुम रैंक की सोचोगे तो तब जाके तुम पास भी हो जाओगे, तुम्हारी रैंक भी आ जाएगी। बट उसके लिए बस अपना एक ठानना होता है कि हाँ यार मुझे रैंक लानी है। मुझे मतलब रैंक 1 के लिए एम करो। मैंने भी रैंक 1 के लिए करा था एम, बट 17 आई, मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे 17 भी एक्सपेक्टेड नहीं थी जैसे एग्ज़ाम्स गए। और सबसे ज़्यादा सर से मैंने एफएम ली। मतलब सर के जो एफएम के रजिस्टर थे, सर ने जो रजिस्टर बनाए थे, वो उसमें ना हर एक क्वेश्चन के सर पॉइंट्स लिखवाते थे। अब जैसे एक कंसेप्ट पे सर का एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन बेस्ड है, 10 क्वेश्चन बेस्ड है उसी कंसेप्ट पे, तो सर नोट्स लिखवाते थे कि वो क्या दूसरे क्वेश्चंस में क्या स्पेशल है। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर तुम जब घर जाके प्रैक्टिस करते हो ना तो दूसरे क्वेश्चंस, वो सर के नोट्स इतना हेल्प करते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता। जब मेरे पास एफएम में 1.5 दिन था बीच में, तो वो रजिस्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो बने मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था कि मेरे लिए एफएम बहुत ज़्यादा लाइट हो गई। मुझे इतने एफर्ट भी नहीं करे, मैंने सर का कंसेप्ट रजिस्टर बस बहुत अच्छे से करा। एक एक पॉइंट पढ़ा, सर के नोट्स पढ़े, सर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े, मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो गई। तो मेरे एफएम में अगर थोड़े मार्क्स कटे हैं तो मेरे को लगता है कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हुई हैं, बट मेरे को कंसेप्ट्स मेरे बिल्कुल अप टू डेट थे। सारा मुझे आता था पेपर, मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि मुझे मुश्किल लगाओ, वो सारे कंसेप्ट्स क्लैरिटी थी। स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल सर और सर का जो इंट्रो क्लास है, पहले 4-5 क्लास, तो वो तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट बैठाने के लिए तुम्हें स्टॉक मार्केट से आएंगे, जो कि बेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सर लास्ट के आधे घंटे में वो जो लाइव हमें दिखाते थे, उससे मतलब पूरा दिन मेरा एक्साइटमेंट में जाता था कि यार ऐसा कुछ करना है मुझे।
ऐसा कुछ मुझे भी करना है। सर के मैंने जैसे सर ने लाइव ट्रेडिंग हमें क्लासेस में सिखाई, वो मुझे बहुत एक्साइट करी। और अब मैं आगे सोच रहा हूँ कि अपना फाइनेंस में करियर बनाऊँ। तो वो मुझे उसके बाद मेरा रोज़ मन करता था सर के क्लास में आते ही जो सर अपने कोट्स बताते थे, और सर ने मुझे पेरेंट्स की तरफ ग्रेटफुल होना सिखाया। सर के मतलब जो कोट्स होते हैं ना, वो हमें लगता है कि बहुत फिलोसफिकल है, बट अगर हम उनको देखें और उसको अप्लाई करें डेली लाइफ में ना, तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे माइंड में बैठ के हमारे अंदर बस जाते कि हाँ यार, वी कैन डू इट। सर का पीछे बैकग्राउंड रहता था 100 मार्क्स, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट करता था कि यार बस कर देना अब सारे रास्ते पार करके एक अपनी मंजिल पा लेनी है। बहुत अच्छा, मतलब आपने एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से मतलब देखा है, आपकी बातों से ऐसा लगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एफएम बहुत टफ है, एफएम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, और जस्ट एक लास्ट पेपर होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन और एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है। उस केस में सबसे अच्छा है रिवीजन करना, और नोट्स आपके पास रहने चाहिए रेडीमेड, नहीं तो आप इधर उधर जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे डर रहे हैं एफएम से, तो उनको अब क्या कहना चाहोगे कि आप जब क्लासेस ले लेते हुए सही गाइडेंस मिल जाता तो एटलीस्ट वो डर खत्म हो जाता है। तो वो आप थोड़ा बताएंगे, जो बच्चे एफएम से अभी भी डरते हैं या एफएम लेने का सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर के जो मैंने कंसेप्चुअल रजिस्टर की बात की, मतलब जब क्लासेस ख़त्म हो गई तो एफएम का लिटरली मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया। सर के मैंने साथ साथ होमवर्क किया जो सर ने दिया हमें। सर का रजिस्टर इतना बढ़िया है, हाँ तुम्हें बस मिल जाता है कि ये हाँ इसको उठाना है और एफएम हो जाएगी तुम्हारी। तो मैंने बस जो 1.5 दिन हमें मिलता है, मेरा EISM और ऑडिट हमारे थ्योरी पेपर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लास्ट पेपर के आते आते। बट मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं ऑडिट EISM का पेपर दे के आया तो एफएम मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे को ना टेंशन नहीं थी पहले से ही, क्योंकि मेरे को पता था सर के रजिस्टर है। सर ने हर क्वेश्चन के स्पेशल पॉइंट्स लिख रखे हैं नोट्स में कि इस क्वेश्चन में जाके तुम्हें ये स्पेशल नोट मिलेगा, ये स्पेशल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो मेरे को प्रिपरेशन में जो वो तुम्हें सर की क्लास का जो रजिस्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो 1.5 दिन में पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उस रजिस्टर का। क्या वो मैजिकल रजिस्टर होता है, जैसे कि तुम उठाया, तुमने देखा, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा। एक एक चैप्टर सर के जो स्टडी मटेरियल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट सर थोड़ा इजी होता है तो वो जल्दी से हो जाता है हमारा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है, वो भी सर ने बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा है, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बाकी जगह मैंने कहीं देखा तो वहाँ पे ना वर्किंग कैपिटल एक ही साथ कराते हैं, मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, बट सर ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखी है ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एक एक क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस किया, 1.5 दिन में मेरा सब कुछ प्रैक्टिस हो गया। थर्ड बुक में सर के क्वेश्चंस RTP MTP कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सर का स्टडी मटेरियल वो 3 अच्छे से करो। और उसी को सर ने बोला था कि 5 बार तुम करो। मैं 5 बार तो नहीं कर पाया, मैंने 2-3 बार ज़रूर किया उसको और अच्छे से किया, उससे मेरे को सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। घर में कैसे सब खुश हैं? बहुत ज़्यादा। अब फाइनल में आप तैयारी करने वाले हो, अब क्या आपका फाइनल का अटेम्प्ट कब पड़ेगा और कैसे आप सब्जेक्ट्स का अपना बाइफर्केशन किया है आपने? थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फाइनल में आए होंगे तो उनको एक क्लैरिटी होगी, नहीं अब हमें इस तरह से करना है, और आगे चलकर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि हमारे स्टूडेंट्स इन आर्टिकलशिप में अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अब 1.5 साल का हो गया है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स 50,000 रुपये उनको मिलता है एज ए स्टाइपेंड। जस्ट आप इंटर क्लियर करके अब आप आर्टिकलशिप करेंगे और जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा विद सैटरडे संडे ऑफ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आई थिंक मैंने क्लासेस में भी एग्जांपल्स लिया है काफ़ी, जो क्रेडिट स्विस कंपनी होती है, HSBC, बार्कलेज, JP मॉर्गन, बहुत बड़ी बड़ी नोमुरा, बहुत वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज आपको हायर करेंगे अभी। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है, थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, थोड़ा और स्टॉक मार्केट का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो आगे का क्या आपने सोचा, थोड़ा बताइए।
सर जैसे आपने कहा था क्लासेस में कि मैंने अभी सोचा है कि मैं CFA भी परस्यू करूँगा लेवल 1 के लिए। तो मैंने सोचा है कि जैसे ही मेरा इंटर क्लियर होगा तो मैं CFA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। और अभी जैसे फेब में आ रहा है, मई में और अगस्त में अटेम्प्ट है CFA का। तो मेरा यही एम था कि मैं लेवल 1 इन 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर दूंगा। और सर जैसे आपने बताया था कि आर्टिकलशिप में वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अब 1.5 इयर्स की हो गई है, उससे बहुत हेल्प, पहले 2 इयर्स होता था तो हमें बहुत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं मिलता था। और मैंने सोचा है कि जैसे फाइनल के लिए मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पकड़ूंगा जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं। और मैं बोलूँगा कि इंटर जिन्होंने क्लियर कर लिया वो ये ना सोचे कि यार 2.5 साल हैं और 2.5 साल बाद मतलब अभी डिले ना करें। वो अपनी तैयारी इंटैक्ट तुम पूरा प्लान कर लो कि मुझे 1-2 महीने में अपनी ये क्लासेस लेनी है और मुझे स्टार्ट कर देना है फाइनल के लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी होती है कि फिर वो ना आधे 1 साल ऐसे ही निकल जाता है लेजीनेस में। क्योंकि इंटर के बाद अब रिजल्ट आया उससे पहले मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कितना लेजीनेस आ जाते, वो तुम प्रोसेस से हट जाते हो उस प्रोसेस से। तो मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना रिजल्ट के बाद थोड़ा सा तुम पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो कि हाँ अब मेरे को कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे SFM में हमारा कॉस्ट है जिसमें अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं आती हैं, तो वो तुम स्टार्ट कर दो उसको प्रिपेयर करना और उसकी रिवीजन तुम करते रहना। जितनी रिवीजन होंगे उतना बेटर, और बाद में तुम वो सब्जेक्ट्स पकड़ना जिसमें अमेंडमेंट्स हैं। पूरी क्लैरिटी है और मेरे सारे विशेष आपके पास हैं, क्योंकि अब आपको फाइनल में भी रैंक लाना है। फाउंडेशन में रैंक था, इंटर में रैंक है, तो फाइनल में भी मुझे लगता है रैंक बिल्कुल आएगा इनका। तो मैं इनसे पहले से अपॉइंटमेंट लेना चाहूँगा फाइनल के रिजल्ट्स के बाद, कि सबसे पहले आपको बताना है मुझे। और आई थिंक दैट आप SFM में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि फाइनेंस में एक स्पेशल इंटरेस्ट आपने डेवलप कर लिया है, और जिसमें इंटरेस्ट हो जाता है वो अपने आप आपको पसंद आने लगता है, फिर वो आपके लिए बोझ नहीं रहता। और आपको मैं देख रहा था आपका मार्कशीट, आप तुमने तो कमाल कर दिया। मतलब ठीक है, FM में तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा सबको, लॉ में कितने मार्क्स हैं? 83, ऑडिट में 74, एंड EIS SM में 72। कमाल कर दिया। मतलब ये 3 ऐसे पेपर होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, हालांकि ज्यादा भी मिलता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा डरते हैं थ्योरी पेपर्स की वजह से। उसमें आपने कमाल कर दिया, आप काफी कुछ गाइड कर सकते हैं। डू यू वांट टू गाइड देम? मतलब आगे चलकर कोई ग्रुप में अगर हम बनाते हैं तो आप गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे क्वेरी आने वाले हैं आपके इस वीडियो को जैसे ही हम पब्लिक करेंगे। बहुत सारे हमारे पास क्वेरी आते हैं, आपका फोन नंबर मांगा जाता है, आपका मांगा जाता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन हम लोग नॉर्मली बच्चों का नंबर शेयर नहीं करते हैं। सो आप चाहेंगे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म में बच्चों से आप गाइड कर सके बच्चों को। आप फाइनल का भी आप तैयारी साथ साथ करवाइए बच्चों को, और आप इंटर के जो बच्चे अभी नए नए आए उनको भी आप गाइडेंस दे सकते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि AIR1 अर्जुन जी का जो AIR1 आया है, तो उन्होंने भी मेरे को यही कहा कि सर आप ग्रुप बना दीजिए, हम जो भी गाइडेंस होगा हम दे देंगे। तो क्या आप भी उसमें पार्ट लेना चाहेंगे? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अच्छा लगता है मुझे, आजकल के जो यंग स्टूडेंट्स हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, वो चाहते हैं दूसरों का भी अच्छा हो, और वो एक ग्रुप चाहते हैं, एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया को हम लोग और बेहतर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में यूज करा जा सकते हैं, हमारे हाथ में। सोशल मीडिया एज सच बुरा नहीं है, अगर हमने उसे हम अच्छे से यूज करना चाहे तो हम अच्छे से भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप पॉजिटिविटी दे सकते हैं, सही अप्रोच दिला सकते हैं और सही गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस सही नहीं मिलती है, अप्रोच सही नहीं मिलता है। आपने भी देखा होगा CA वाले ऐसे स्टूडेंट कोई नहीं मिलेगा जो मेहनत नहीं कर रहा है। सभी अच्छी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस की वजह से कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो मेरे को सही गाइडेंस आप दे पाएंगे, क्योंकि आप अभी कनेक्टेड हैं इंटर से, सारे सब्जेक्ट्स का आपको पकड़ है, फाइनल में भी आप जाने वाले हैं, तो एक तरह का लोगों को सही गाइडेंस मिल जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे? सर बस यही है लास्ट की, तुम्हें कोई बोलता रहे कि मुश्किल है, तुम मत मानो, तुम अपनी तैयारी पे फोकस करो। तुम्हारे जो CA के स्टूडेंट्स के दोस्त हैं, उनके साथ वो दोस्त हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने, मेरे CA के कुछ 1-2 दोस्त हैं, मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है, बट
उनकी वजह से ही मैं आज इतने अच्छे मार्क्स ला पाया हूँ, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, वो तुम्हें नीचे नहीं गिराते कि तू भी मत, ये भी मत कर, तू मत कर, बट बस अपनी कंपनी अच्छे रखो, पहचानो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, बस इतना ही है। फियर में मत रहो, बस जितना खुश रहोगे उतना दिमाग खुलेगा और उतनी अच्छी तैयारी होगी। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, सच में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप जुड़िए इनसे, आप बातें करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।